नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जेल प्रहरी के लिए इस बार फिजिकल के क्या रूल्स और रेगुलेशन रहने वाले हैं, इन सभी की बात करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जेल प्रहरी की फ्री क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उन क्लासेस को लेने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे सुबह रीजनिंग की क्लास आ रही है, शाम को जीके और दोपहर के अंदर साइंस की और राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। आप इन क्लासेस को भी अच्छे से लें। अब हम लोग बात करेंगे शारीरिक दक्षता कब होगी। देखिए, आपका पेपर होगा 400 अंकों का, एक सवाल 4 अंक का, गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा और पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 100 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब जेल प्रहरी के अंदर जब आप लोग फिजिकल देने जाएंगे तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। आप सब लोगों के लिए जेल प्रहरी का ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ये लिखा हुआ है। यदि हम लोग बात करें, टोटल 803 सीटें आपके पास रहने वाली है। इन 803 सीटों के लिए जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे मेरे दोस्त, ये आपके पास 24/12 यानी आपके 24 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू होने वाले हैं और 22 जनवरी तक भरे जाएंगे। 10वीं पास आपका होना जरूरी है और परीक्षा 9, 10 और 12 अप्रैल को होगी। यहाँ पर 803 पदों के लिए 10वीं पास बच्चों के लिए पेपर होने के बाद क्या होगा, पेपर के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर आपके पास 100 नंबर का फिजिकल है, ध्यान रख लेना, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या का 10 गुना बुलाएंगे। यानी आपके 803 सीटें हैं तो 803 का 10 गुना लगभग 8030 कैटेगरी वाइज मिलाकर 8500 लोगों को बुलाया जाएगा। 8500 लोग आपस में लगभग इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा पेपर के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें दौड़ है तो कितने अवसर दिए जाएंगे, एक ही अवसर दिया जाएगा। और यदि आप वहां पर पैर नीचे गिर गया, बुखार आ रहा, उल्टियां हो रही है, दौड़ नहीं पाया, पड़ोसी ने टल्ला लगा दिया, कोई इसकी न्यायिक अपील भी आगे नहीं हो पाएगी। 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। उन अभ्यर्थियों को अर्हत घोषित किया जाएगा जिन्होंने न्यूनतम 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्जित किए हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार होगी, यानी आपको मिनिमम 50 नंबर लाने जरूरी है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। अब यहाँ पर 93% कट ऑफ नहीं रहेगी। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर फिजिकल जो होगा पुरुष और महिला दोनों के लिए रहेगा। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी और इसके लिए 25 मिनट का टाइम मिलेगा, पर महिला के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए 35 मिनट का समय रहेगा। यदि हम लोग बात करें, आवेदकों को पीईटी में सम्मिलित होने से पूर्व आपको फिजिकल देने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना पड़ेगा, उस समय बना लेना। गर्भवती महिलाओं को, यानी यहाँ पर गर्भवती महिला जो होती है ना, प्रेग्नेंट, उनको फिजिकल में भाग न लेने की सलाह दी जाती है कि भाई साहब आप भाग मत लेना। यदि आप लोग यहाँ पर देखो, लिखा हुआ भी है, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उन्हें उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और यदि उन्होंने ऐसा नहीं सर्टिफिकेट दिया तो उनको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। क्योंकि देखो, सीधी बात है, प्रेग्नेंट है तो बहुत सारी दिक्कत रह सकती है, समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा, फिजिकल के अंदर एक ही एक्टिविटी है और वो दौड़ाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके पास दूसरा जो है, ये पूरा का पूरा फिजिकल के अंदर मेजरमेंट होंगे। उसके लिए पुरुषों की हाइट जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर है तो ही वो इसके अंदर आप लोगों के एलिजिबल होगा, ये ध्यान रख लेना। और सीने का जो मामला है वो 81 सेंटीमीटर है और जब फुलाव हो तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर का, फुलाव के साथ 86, अदरवाइज आपका कितना रहना चाहिए, 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और यदि हम लोग बात करें, महिला के लिए केवल और केवल दौड़ रहेगी और इसके अंदर दौड़ के बाद आपके पास ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट 152 है, पुरुषों में 168 है। और महिलाओं के सीने का माप नहीं होगा, बट वजन इसका कितना होना चाहिए, 47.5 किलोग्राम। 47.5 किलोग्राम की महिला होनी चाहिए, अदरवाइज वो वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ठीक है। मिशन जेल प्रहरी का व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में भी डाल रखा है, उसको जरूर ज्वाइन करें। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उस सब में वहां पर आइए और बैठकर सब बात करके तैयारी साथ में करते हैं। और पूरी की पूरी क्लासेज आपके लिए फ्री इस यूट्यूब चैनल पर चली रही है। एप्लीकेशन में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जो कि नाम मात्र के शुल्क 499 में उपलब्ध है। और साथ ही साथ में जेल प्रहरी का ऑफलाइन बैच चाहते हैं तो 16 तारीख से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आप भाग ले सकते हैं।
यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर आपके पास एक नोट भी दे रखा है कि आपके पास क्या मामला है कि यदि आप SC ST से आते हैं तो आपके अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी हुई है। गढ़वाली गोरखा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको एक्स्ट्रा वहां पर छूट दी गई है, यानी SC ST के लोगों को छूट भी दी गई है। शारीरिक मापदंड परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को उनके माप से अवगत कराकर उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अभ्यर्थी यदि हस्ताक्षर करने से मना करता है तो इस बाबत स्क्रीनिंग समिति द्वारा टिप्पणी अंकित की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति यह जिम्मेदारी होगी कि अभ्यर्थी PST में छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे भी पूर्ण रूप से सूचित करेंगे और उसके हस्ताक्षर लेंगे। यानी आपका फिजिकल भी पूरा का पूरा जो है लास्ट में सिग्नेचर वगैरह करवाए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। फ्री क्लासेज इस तरह की चल रही है हमारी, पूरी की पूरी आप लोग देखेंगे, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा चैनल सब्सक्राइब करें। फिजिकल के अंदर एक तो आपका दौड़ाएंगे, दौड़ाने के बाद आपका जो फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आप फ्री है। अब यहाँ पर आई साइट जो है, यह आपके पास क्या मामला है कि दूर की दृष्टि के अंदर आपकी बेहतर दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, खराब दृष्टि 6/60 है बिना चश्मे के, और चश्मे के साथ आपका 6/6 और 6/13 खराब दृष्टि से खराब नहीं होना चाहिए। निकट की J5 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 है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी का जो चश्मा है, किसी को मायोपिया हो रखा है, निकट दृष्टि दोष हो रखा है, तो उसका चश्मा 5D से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी माइनस के अंदर 5 नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसको कलर जो ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और ना ही रतौंधी होना चाहिए, रात को देखने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी को जो भेंगापन हो रखा है वो भी यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी चश्मा वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर -5 से ज्यादा चश्मा आपका नहीं होना चाहिए, उससे कम का चश्मा है तो ही फॉर्म भर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जब हम लोग देखते हैं ना, बहुत दुख होता है कि 93% लोग अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके कारण किसी का भला हो जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भेजें। और भी कोई डाउट हो सिलेबस संबंधी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, क्लासेज आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पुस्तक हमारी आने वाली है, और पुस्तक के लिए भी आप हमारा ऑफिशियल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और आप सब लोग का धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सब सेलेक्ट होने वाले हैं।